हेलो एवरीवन, मैं नंदलाल सर, लक्ष्य कोचिंग सेंटर फेफना स्टेशन रोड। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में अलंकार की परिभाषा बताई गई थी, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, अलंकार में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा मूल शब्द है, अलंकार का शुद्ध अर्थ होता क्या है, ये कहाँ यूज किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पूर्ण रूप से बता दी गई थी। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दूं कि अलंकार मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को ही हम अलंकार कहते हैं। यानी जो तत्व काव्य की क्या करे, शोभा बढ़ा दे, उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार में अलम उपसर्ग था, कारमूल शब्द था। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, एक शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार में आपको ये बताया गया था कि जब काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़े तो उसे हम शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार में ये बताया गया था कि जब काव्य की शोभा अर्थ के माध्यम से स्पष्ट हो, यानी अर्थ के माध्यम से बढ़े, तो उसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। उभय अलंकार आपको नहीं पढ़ना था। तो यहाँ पर शब्द अलंकार के कितने उपभेद होते हैं आपको ये पढ़ना है। फिर अर्थ अलंकार के कितने भेद होते हैं, उपभेद होते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। क्लियर हुआ? तो आइए हम जानते हैं कि शब्द अलंकार और शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं। आज उसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी उदाहरण सहित। अलंकार में, रस में, इसमें उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जब तक आप उदाहरण जो दिए जाते हैं परीक्षाओं में, जो पंक्तियाँ दी जाती हैं, जब तक आप उनका चाहे रस हो चाहे अलंकार हो, जब तक आप उनका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत एग्जाम्पल्स पर करें, दी गई पंक्तियों का अर्थ निकालने में ज़्यादा विश्वास रखें और उस पर गहन अध्ययन करें। मैं तो हूँ ही, किसी भी प्रकार का संदेह, डाउट होता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको जो भी समस्या है, जो भी आपको डाउट है, आपके सारे डाउट, संदेह को दूर किया जाएगा। आइए हम जानते हैं शब्द अलंकार। बताया गया था कि शब्द अलंकार, देखिए वो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? शब्द अलंकार यानी जब काव्य की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़े तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के उपभेद, शब्द अलंकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विवक्षा अलंकार। इन सब को उदाहरण के साथ पढ़ना है। ठीक है? अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार, इसका अर्थ होता है, अनुप्रास का मतलब ही होता है कि आवृत्ति। अगर अनुप्रास जो ये शब्द है, अगर आप इसका अर्थ जानना चाहेंगे तो अनुप्रास का मतलब यही होता है कि रिपीटेशन, यानी बार बार कोई चीज़, आवृत्ति यानी उसका रिपीट किया गया हो, कई बार आया होगा ना। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा ये दी जाती है कि जब किसी पंक्ति में, जब किसी पद्य में एक ही वर्ण बार बार आवे, जब किसी पंक्तियों में एक ही वर्ण बार बार आवे तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्लियर हुआ? तो देखिए अनुप्रास अलंकार मैंने लिख भी दिया है कि जब वर्णों की आवृत्ति हो, यानी जहाँ पर एक ही वर्ण कई बार आएगा तो वहाँ पे बनेगा ये अनुप्रास अलंकार। क्लियर हुआ? अनुप्रास अलंकार के उपभेद देखिएगा। शब्द अलंकार के इतने भेद, अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, वक्रोक्ति है, विवक्षा है ना। अब अनुप्रास के ये उपभेद हैं। तो अनुप्रास अलंकार जो है, इसके कितने उपभेद होते हैं इसको जानिए। पहला है छेका अनुप्रास। क्लियर हुआ? दूसरा है वृत्तीय अनुप्रास, तीसरा है लाटा अनुप्रास, चौथा है अंत्या प्रारंभ अनुप्रास। मैं अनुप्रास नहीं लिखा हूँ, थोड़ा लिखने में जगह का दिक्कत है, इसलिए आप समझ जाएंगे। इसके आगे अनुप्रास लिखा है अंत्या अनुप्रास और है श्रुत्य अनुप्रास। क्लियर हुआ? तो ये जो है ये अनुप्रास अलंकार के उपभेद हैं। अब जानिए कि छेका अनुप्रास है क्या, ये होता क्या है। तो इसको मैं बहुत ही सरल उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। बहुत ही सरल एग्जाम्पल जितना ही आपका व्यवहारिक होगा, यानी आपके व्यवहार में यूज होने वाला अगर आपको एग्जाम्पल दिया जाता है तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं।
जो छेका होता है, जैसे इसको समझाने के लिए जो एग्जाम्पल फिट किए गए मैं उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि जैसे छेका शादी विवाह वाला, जब लड़का लड़की की शादी होती है तो छेका छेकी होता है ना, लड़के का भी छेका होता है, लड़की का भी छेका होता है ना। तो उसको छेका होने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती है? 2 लोगों की। क्लियर हुआ? छेका में कितने लोगों की आवश्यकता होती है? 2 लोगों की। तो उसी प्रकार से छेका अनुप्रास का मतलब होता ही है कि जहाँ पर 2 वर्णों की आवृत्ति हो, केवल 2 वर्णों की, और इसमें शर्त ये रहता है कि क्रमागत वर्ण। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इस करुण कलित हृदय में क्यों विरल सी जलती है, कहीं कहीं जलती है देता है, कहीं कहीं जगती है देता है ना, उससे नहीं घबराना है। मेन लाइन ये है कि इस करुण कलित हृदय में क्यों विरल सी जलती है। देखिएगा छेका अनुप्रास है, एक क यहाँ आया है और एक क यहाँ आया है, एक ही शब्द है, मतलब शब्द 2 हैं, लेकिन इसमें क वर्ण 2 बार आया है और क्रमागत शब्दों में आया है। यानी जब किसी वर्ण की केवल 2 बार आवृत्ति हो, जब किसी वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो, वर्ण का मतलब आप समझते हैं ना, जैसे क से लेकर ज्ञा तक, जैसे क है, ख है, ज्ञा है, जब आपको वर्णमाला बताया जाएगा तो उसमें ये चीज़ें वर्ण, शब्द, वाक्य, ये सब क्या होता है सब बताया जाएगा। लेकिन प्रेजेंट में इतना जानिए कि कोई पूछे आपसे कि क क्या है? वर्ण है। ख क्या है? वर्ण है। ज्ञ क्या है? वर्ण है। यानी मैं कह रहा हूँ कि क से लेकर ज्ञा तक, ऐसा नहीं है कि क से लेकर ज्ञा तक सभी वर्णों को ही, मतलब एक साथ नहीं, अलग अलग, क अलग वर्ण है, ख अलग वर्ण है, ये सब क्या है? वर्ण है। और जब इनको मिला दिया जाता है क से लेकर ज्ञा तक, अगर इसको पूछे माने समूह में आ जाइए तो इसको बोलते हैं वर्णमाला। ठीक है, तो क क्या है? एक वर्ण है, ये भी वर्ण है। तो इस प्रकार क वर्ण 2 बार आया है, और मैंने बताया था कि छेका अनुप्रास के लिए 2 वर्ण, एक ही वर्ण 2 बार आना चाहिए, और क्रमागत शब्दों में क्रमागत है ये है और एक ही वर्ण 2 बार है, इसलिए ये हुआ छेका अनुप्रास। अब आते हैं वृत्तीय अनुप्रास। इसका उदाहरण है, वृत्तीय अनुप्रास का मतलब होता है कि देखिए वृत्त कैसे बनता है? कई सारे बिंदुओं को मिलाने से, अगर कई सारे बिंदुओं को ऐसे अगर हम मिला देते हैं तो एक वृत्त का निर्माण होता है ना। जैसे कि फूलमाला को बनाना हो तो क्या होता है? उसमें बहुत सारे फूल लगे होते हैं, तब वो ना माला बन के तैयार होता है। फूलमाला कि एक ही फूल लगा देंगे तो वो माला बन जाएगा? नहीं। और वो माला किस आकार में? वृत्त के आकार में बनता है। तो वही है वृत्तीय अनुप्रास किसे कहते हैं? तो वृत्तीय अनुप्रास का मतलब जहाँ पर एक ही वर्ण 2 से अधिक बार, यानी कोई बार भी आए, लेकिन हाँ लिमिट पार कर देगा 2, जो 2 की लिमिट है उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि 2 बार जाएगा तो किस में चला जाएगा? छेका में, और 2 से ज़्यादा जाएगा तो ये वृत्तीय अनुप्रास। यानी जब एक ही वर्ण की 2 से ज़्यादा बार आवृत्ति हो तो उसे हम कहते हैं वृत्तीय अनुप्रास। जैसे उसका एग्जाम्पल है कि एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप बचपन से ये सुनते आ रहे हैं और बोलने में असुविधा भी होती थी कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, आगे मैं नहीं लिखा हूँ, जगह की दिक्कत है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। यानी इसमें केवल च का ही, देखिए यहाँ च है, 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 केवल च वर्ण की ही आवृत्ति हो रही है और 2 से ज़्यादा बार भी है। तो इसके कारण ये क्या है? ये वृत्तीय अनुप्रास है। तीसरा आता है लाटा अनुप्रास। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाटा अनुप्रास। ये जो है ये यमक अलंकार का विपरीत है। परिभाषा के साथ जानिए। कभी कभी होता ये है कि मान लीजिए आप लाटा का परिभाषा पढ़े हैं, एग्जाम्पल पढ़े हैं, और कभी कभी आपसे विपरीत पूछ दिया कि बताइए कि यमक अलंकार का विपरीत कौन सा अलंकार है? तो लाटा अलंकार है। अब इसका मतलब जानिए। लाटा का मतलब जब एक ही शब्द, यहाँ पर वर्ण नहीं, जहाँ पर एक ही शब्द 2 बार आवे, एक ही शब्द 2 बार आवे और अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, एक ही शब्द 2 बार आवे, 3 बार आवे, 4 बार आवे, लेकिन उसका अर्थ में कोई परिवर्तन न हो, उसे हम लाटा अनुप्रास कहते हैं। ठीक है, अब जानिए उदाहरण। जैसे इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से स्पष्ट करूँगा।
जैसे पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, ये एक पंक्ति दी गई है। इसमें आप ये जानिए कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। देखिए यहाँ पूत लिखा है, यहाँ भी पूत लिखा है, पहले इसको जानिए। यहाँ पर लिखा है का धन संचय, का धन संचय, और यहाँ पर तो है और यहाँ पर तो है, बस कपूत सपूत में डिफरेंस है। देखिएगा, इसका मतलब जानिए, इस उदाहरण का कहने का अर्थ जानिए। ये कह रहा है कि पूत कपूत, यानी कपूत का मतलब नालायक, यानी जो बिना काम का हो, यानी पूत कपूत तो का धन संचय, यानी किसी पिता से कहा जाता है कि अगर पूत का मतलब पुत्र, लड़का, यदि आपका पूत कपूत है, मतलब बदमाश है, नालायक है, शैतान है, तो यदि आपका पुत्र कपूत है, यानी गलत आदतों वाला है, बुरी आदतों का शिकार हो चुका है, तो उसके लिए धन संचय क्या करेंगे? धन संचय करके क्या करेंगे? और पूत सपूत, अगर आपका पुत्र सपूत है तो धन का संचय, मतलब धन संचय करके क्या करेंगे? यानी दोनों दशाओं में कह रहा है कि अगर बालक कपूत होगा, माने आपका लड़का अगर कपूत हो, तो उसके लिए धन संचय मत करिए। क्या संचय करके करेंगे? दारू में, नशा में आपका पैसा नुकसान करेगा, सारी संपत्ति को बेच खा जाएगा। और पूत सपूत, यानी लड़का आपका सपूत है, यानी गुणवान है, प्रतापी है, ज्ञानी है, यानी सर्वगुण संपन्न है, तो उसके लिए आप धन संचय करके क्या करेंगे? वो खुद ही धन संचय कर लेगा। यानी का धन संचय, का धन संचय, दोनों का अर्थ सेम रहा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर पूत का मतलब दूसरा है, यहाँ पर पूत का मतलब दूसरा है, नहीं। पूत पूत सेम अर्थ, और का धन संचय, का धन संचय सेम, तो सेम, बस चेंज हुआ कपूत सपूत, यानी इसके कारण का धन संचय, का धन संचय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पूत पूत में अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जिसके कारण ये लाटा का एग्जाम्पल है। अब जानिए अंत्य प्रारंभ। नाम से यह स्पष्ट है कि अंत और प्रारंभ हो, अंत भी हो, प्रारंभ भी हो। यानी यदि किसी पंक्ति में पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्रमागत शब्द का पहला वर्ण हो, तो उसे हम कहते हैं अंत्य या प्रारंभ। यानी व्यवहारिक भाषा में जाने कि यहाँ पर देखिए, एक का समाप्ति और दूसरे का शुरुआत। देखिए यहाँ पर में है, तो यहाँ पर में आ गया। अंत यानी अंत भी हो रहा है, और प्रारंभ यानी प्रारंभ भी हो रहा है। फिर देखिए इस शब्द का घ, मेघ घन घोर, इसका अंत हो रहा है घ से, और इसका प्रारंभ हो रहा है घ से। इसको देखिए, र से समाप्त हो रहा है और र से प्रारंभ हो रहा है, तो देखिए ये अंत्य प्रारंभ का एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ? अब देखिए अंत्य अनुप्रास। अंत्य अनुप्रास क्या है? जितनी पंक्तियाँ बनती हैं, मतलब जितने पोएम बनते हैं, गाने बनते हैं, है ना, मतलब इसमें इसी अंत्य अनुप्रास के प्रयोग से वो बनाए जाते हैं। ठीक है, लिरिक्स जिसको बोलते हैं। तो इसको जानिए कि होता ये है कि ये तुकबंदी पर, जो तुकबंदी होता है, ये उसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, मनुज भी होता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है ना। देखिए यहाँ पर तुकबंदी हो रही है कि नहीं? छाता है और जाता है, तुकबंदी हो रही है। तो जब देखिए लास्ट में तुकबंदी हो, तो उसको हम बोलेंगे अंत्य अनुप्रास, यानी अंत तो हो रहा है लेकिन तुकबंदी के साथ। जैसे हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये पंक्तियाँ कहाँ की हैं। जब आप रश्मि रथी पढ़ेंगे, जब रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित जब रश्मि रथी पढ़ेंगे, जिसमें कर्ण के बारे में बताया गया है, इसको लघु महाभारत भी कहा जाता है ना। जो 7 सर्ग कर्ण के बारे में बताया जाता है, कर्ण की शिक्षा, कर्ण कृष्ण संवाद, मतलब इसके बारे में जो भी बताया जाता है, मतलब ये लघु महाभारत की संज्ञा इसको दी जाती है। जब आप उसमें पढ़ेंगे तो ये पंक्तियाँ वहाँ की हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं कौरवों का संदेशा लाकर, दुर्योधन के मतलब सभा में जाते हैं, जब जब पांडवों का अज्ञात खत्म हो जाता है, जब वो अज्ञात काट कर आते हैं, भगवान श्री कृष्ण जाते हैं तो कहते हैं कि भाई पांडवों को कुछ
दे दीजिए, मतलब उनका जो आधा हिस्सा है वो दे दीजिए, क्योंकि वो भी आपके भाई हैं। तो दुर्योधन कहता है कि मैं इनको सुई के बराबर भी, सुई के नोक की बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, और उल्टे भगवान को बांधने चला जाता है। कहता है कि भगवान को बांधने के लिए बोलता है। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर क्रोधित होकर कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, यानी भगवान को बांधने चलता है उसका, जिसके कारण उसका क्या हो गया, नाश हो गया। तृतीयानुप्रास, तृतीयानुप्रास का मतलब ये होता है कि जब एक ही वर्ग, जैसे आप जब उच्चारण स्थान पर, जैसे कंठ, तालु, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, अह और विसर्ग, ये ह, अह और विसर्ग, अह कोई विसर्ग बोलते हैं और ह ये किस में आते हैं, तो कंठ में, च, छ, ज, झ, इ, ठीक है। हालांकि जब आपको उच्चारण स्थान बताया जाएगा तो ये क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। य है, श है, छोटी ई है, बड़ी ई है, तो ये कहाँ आते हैं, तालु में आते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब एक ही वर्ग के वर्णों की क्या हो, आवृत्ति हो, एक ही वर्ग के, तो वहाँ पर होता है तृतीयानुप्रास। जैसे ता, धीन, दा, धीन, धा, देखिए ये किसके हैं, जो त, थ, द, ध होता है, त, थ, द, ध, न, दंत वर्ग के हैं ये। देखिए त भी दंत वर्ग का, ध भी दंत वर्ग का, द भी एक ही वर्ग का, ध भी, न भी, है ना। यानी जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति हो तो उसे हम कहते हैं तृतीयानुप्रास। देखिए एक ही वर्ग के वर्णों की क्या हो, आवृत्ति हो। क्लियर हुआ। तो इसमें आपको मिला अनुप्रास अलंकार की पूर्ण जानकारी, है ना। अब आपको अगले वीडियो में यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार बताया जाएगा। उसके बाद से शब्दा अलंकार समाप्त हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का संदेह, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन, डाउट होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट के माध्यम से बताएं, उसको सॉल्व किया जाएगा अगले वीडियो में, ठीक है। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में, जो भी आपके दूर दरार के मित्र हैं उनको शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।